हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और आज के इस व्लॉग में हम विजिट करेंगे आगरा का ताजमहल, जो कि द सिंबल ऑफ लव के नाम से भी पहचाना जाता है। तो इस व्लॉग में हम बात करेंगे ताजमहल के फैक्ट और हिस्ट्री के बारे में, वो भी विद कूल व्लॉग के साथ। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गो टू द वीडियो टाइटल फैक्ट एंड हिस्ट्री अबाउट ताजमहल विद इंफॉर्मेटिव व्लॉग। चिल्लू का नहीं ले रहा तू, चिल्लू का भी ले। ये रहा चिल्लू। हाँ भाई। मथुरा के टोल से 20 किलोमीटर आगे चलकर हम किसी ढाबे पर रुके हैं कुछ खाने के लिए। अब यहाँ से आगरा कम से कम अभी 25 किलोमीटर है। तो वो रही हमारी गाड़ी पीछे और ये हमारा भाई, और पीछे और भी भाई हैं। हमारी दूसरी कार अभी रास्ते में है, वो हमसे काफ़ी पीछे रह गए थे, तो इस वजह से हम यहाँ पर रुके हैं। तो जब तक वो आते तब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे और यहाँ से खाने के बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को। और ये हमारे दादा जी हैं, ये चाय पीने के लिए बैठे हैं। अकेले ही बैठे हैं। भाई है एक कन्नू भाई, इनसे मिलो। तो आगे चल के कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, हम आगरा पहुंच चुके हैं और हमने कार यहाँ पार्किंग पे लगा दी है, वो वाली कार है हमारी। तो अब यहाँ से हम अंदर ताजमहल की ओर चलेंगे। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो चलते हैं अब आगे और मिलते हैं। आपको एक बार पार्किंग का रिव्यू करा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो गाइस, यहाँ से हम ये मेट्रो कैब होते हैं, गवर्नमेंट कैब होती हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लेती, सिर्फ इनकी 10-10 रुपये की टिकट्स होती है। तो ये 10 रुपये लेकर हमें यहाँ से लेके ताजमहल के सिक्योरिटी गेट तक, जहाँ सिक्योरिटी चेक होता है, तो ये वहाँ तक हमें छोड़ देती हैं। तो चलिए चलते हैं इसमें बैठकर। तो गाइस, हम कैब में बैठ के चल चुके हैं। हमारी फैमिली है, पूरी हमारी कैब है। ये भाई बैठे हैं, तो छोटे भाई। चलिए आगे चलते हैं हम और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई ओल्ड एज पर्सन है, जैसे कि वो चल नहीं सकता है, मतलब उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ऐसी यहाँ पर व्हील चेयर्स होती हैं। तो इन व्हील चेयर्स पे बिठाकर आप उन्हें अंदर घुमा सकते हैं। पूरी ताजमहल की पूरी एंट्री, पूरी शो दिखाते हैं ताजमहल का। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है, आपको यहाँ पर कैश से टिकट नहीं मिल सकती, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट करके आपको टिकट मिलेगी। वो फ़ोन में आपको टिकट मिलेगी, जो आपको अंदर स्कैन करके दिखानी पड़ेगी। तो यही यहाँ का सिस्टम है। एंड मैं आपको कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ यहाँ से अंदर कैसे जाते हैं। ड्रोन कैमरा और ट्राईपोड ले जाने की परमिशन आपको अंदर नहीं होती है। सेल्फी स्टिक जो फ़ोन में लगाकर हम यूज़ करते हैं, वो भी ये रखवा लेते हैं, तो वो अंदर नहीं ले जाने देते। फ्रेंड, सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद हम आते हैं इस गैलरी में, जो कि यहाँ का एंट्रेंस है। मैं आपको कैमरा स्विच करके सारी चीज़ें आपको शो करता हूँ। गाइस, ये जो आप पिलर्स देख रहे हो, इनके साथ में जो रूम्स हैं, ये टोटल 10 रूम्स होते हैं।
ये इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी आपको दिखेंगे, और ये पीछे का ये गेट होता है। तो ये रूम्स जो जब ये ताजमहल बन रहा था तो जो बनाने वाले कारीगर वगैरह जो भी थे तो वो सारे इन्हीं रूम्स में आके रुकते थे रात में, और सुबह के टाइम फिर वो लग जाते, सुबह या रात को मतलब वो लगे ही रहते थे, मतलब इन्हीं रूम्स में वो सारे रहते थे। टोटल 210 रूम्स हैं, वो आपको सारे जो दिख रहे हैं वो दूर तक वो सारे रूम्स ही हैं। और ये शाही दरवाज़ा कहते हैं इसको। ये पीछे का वो है सीन, जो इसका मेन गेट होता है वो आगे की तरफ से है। तो ये यहाँ का व्यू है गाइस, और ये आपको निकलते के साथ ही ये दरवाज़ा मिलेगा। इसको इंग्लिश में रॉयल गेट कहते हैं और हिंदी में शाही दरवाज़ा कहते हैं। तो गाइस इसके ऊपर जो आपको ये जो गुंबद से दिख रहे हैं, ये टोटल 22 गुंबद होते हैं। ये 11 आगे होते हैं और 11 पीछे होते हैं। ये चीज़ को दर्शाते हैं कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे, यानी ये 1622 में स्टार्ट हुआ था, 1632 में स्टार्ट हुआ था और 1653 के आसपास बन के रेडी हुआ था। तो ये जो गुंबद है यही चीज़ शो करते हैं। और ये जो आपको इसके गेट पर जो थोड़ी डिज़ाइनिंग से दिख रही है, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये एक श्लोक लिखा हुआ है जो कि ये थुलुत लैंग्वेज में है। तो ये आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा ये क्या लैंग्वेज है। तो अब हम आगे चलते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। और दरवाजे पर लिखा यह श्लोक आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के साथ शांति से रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये कैलीग्राफी थुलुट लिपि में है। इस कैलीग्राफी को डिज़ाइन करने का नाम अब्दुल हक था, जो कि ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसकी चकाचौंध कर देने वाली कलाकारी को देख के उसको अमानत खान का नाम दिया। ये सामने ईस्टर्न गेट होता है गाइस, और ये सामने ये शाही दरवाज़ा जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, ये फ्रंट व्यू है यहाँ का। तो हम यहाँ से अब अंदर की तरफ चलेंगे एंड मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। एंड आपको यहाँ से ताजमहल का अंदर का हिस्सा भी हल्का फुल्का दिख रहा होगा। अभी यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो आपको पूरा नज़र आएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। गाइस इस गेट से अंदर आकर आपको फिर सामने की तरफ आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। ऐसी भव्य इमारत किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना शहर से मंगवाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से मंगवाया गया था। टर्कोइस तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से, सफ़ायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से आया था। कुल मिलाकर ऐसे 28 कीमती रत्नों को संगमरमर पर जड़ा गया था। इन सब चीज़ों को विदेश से लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथियों को इस्तेमाल किया गया। ताजमहल की दीवारों पे जो नक्काशी है, इसकी टेक्निक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। गाइस ये गेट है जिस गेट से अभी हम निकल कर आए हैं, और इस गेट के ठीक सामने हमें ताजमहल नज़र आता है। एंड आपको ये जो पत्थर दिख रहे हैं रेड कलर के, ये पत्थर फतेहपुर सीकरी से मंगवाए गए थे पहले उस टाइम पे। और फतेहपुर सीकरी आगरा से 30 किलोमीटर पीछे पड़ता है, तो ये पत्थर वहीं से मंगवाए हुए थे। और आपको बताता हूँ, ये जो फुहारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये फुहारे गाइस इलेक्ट्रिक नहीं है, ये ऑटोमेटिक फुहारे हैं। इसके अंदर इन फुहारों के नीचे प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनने के बाद ये सारे फुहारे अचानक से एकदम निकलते हैं, मतलब इनमें से फाउंटेन शो नज़र आता है। और ये फुहारे गाइस सारे एक ही साथ चलते हैं, कोई एक के बाद एक नहीं चलता।
फ्रेंड्स हम दिन के टाइम में आए थे तो धूप बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी है, फेस पे पसीना बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको कैमरा स्विच करके ताजमहल के फैक्ट्स के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करो। गाइस ताजमहल की स्टार्टिंग मेकिंग की 1632 में स्टार्ट हुई थी एंड ये बनकर पूरा तैयार हुआ था 1653 में। तो टोटल इसको गाइस ये टिकट की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर आपको 200 रुपीज़ की टिकट मिलती है सामने उस वाले काउंटर पे। एंड ये टिकट आपको अंदर जाने के लिए जो मुमताज़ की कबर है उस कबर को देखने के लिए वो टिकट आपके लिया जाता है। और ये गाइस ताजमहल का साइड वाला सीन है, वो आपको उसके पीछे जो आपको जो बिल्डिंग दिख रही होगी गाइस उसको मस्जिद कहते हैं। और एक मस्जिद इसके सामने होती है, ये जिसके सामने हम खड़े हैं। तो ये दोनों मस्जिद गाइस आपको मैं अब दूसरे एंगल से दिखाऊंगा, ये देखने में किस तरीके से लगती हैं। एंड उसके उस तरफ आपको यमुना नदी मिलेगी जहाँ पर वो आपको थोड़े ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, ग्रीन ग्रीन जो ट्रीज वगैरह दिख रहे हैं वहाँ पर यमुना नदी है जो कि उसका मेन गेट है, ताजमहल के आने का मेन गेट है ये। गाइस ताजमहल दिन में कई तरीके के रंग आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में थोड़ा पिंक टोन में नज़र आता है, और दोपहर के टाइम में इसका रंग गोल्डन हो जाता है एंड शाम के टाइम में अलग रंग हो जाता है। तो उस हर ये दिन में गाइस 6-7 तरीके के रंग बदलता रहता है। इस ठीक साइड में इसके मस्जिद होती है। फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है, तो फ्राइडे वाले दिन यहाँ पर नमाज होती है। जो मोमडन्स होते हैं वो नमाज यहाँ पर करते हैं। एंड आपको ठीक इसके साइड में यमुना नदी दिखती है जहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो आपने सुना होगा काला ताजमहल शाहजहाँ बनवाने वाला था, तो वो ताजमहल गाइस उसका भी मैं आपको कुछ एरिया आपको दिखाऊंगा कि किस एरिया में वो था। और अभी उसका मतलब नींव वगैरह कुछ ऐसा कुछ रखा हुआ था तो वो बंद कर दिया था। वो क्यों बंद करा था उसका भी मैं आपको अभी रीज़न बताऊंगा इसके अंदर। तो चलिए इतने यमुना नदी के दर्शन कर लेते हैं। गाइस वो सामने जो आपको लोग बाग दिख रहे होंगे जाते हुए, वो जो आपको थोड़ा पॉइंट दिख रहा है एंड वो जो गेट है, यहाँ पर काले कलर का ताजमहल शाहजहाँ बनवाने वाले थे जो कि वो बनवा नहीं पाए। एंड ये यमुना नदी है जो आपको यहाँ पर बहती हुई नज़र आ जाएगी। सामने वो एनिमल्स वगैरह हैं, गाय भैंस वगैरह। एंड ये यमुना नदी आपको लाल किले के दिल्ली के लाल किले से कनेक्ट करती है। अकबर जो थे, जो बादशाह थे, वो इसी नदी के थ्रू आया जाया करते थे। और उनका जो मेन गेट था ताजमहल का वो यही गेट था सामने। यहाँ से नदी में से वो अपनी बोट को रख के यहाँ से जो उनके गेस्ट वगैरह थे वो सारे ताजमहल को इसी रास्ते से जाया करते थे। वो सामने आपको जो सीढ़ियाँ दिख रही होगी वहाँ पर मेन गेट था। जो अभी हमने आपको दिखाया था रॉयल गेट जो दिखाया था वो गाइस वो पिछला हिस्सा ताजमहल का, लेकिन आजकल के कुछ लोगों को लगता है कि वो आगे का फ्रंट गेट है। तो ऐसा नहीं है, शाहजहाँ ने अपना इसको इसी वजह से बनवाया था ताकि वो नदी के थ्रू आ जा सके।
अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये अब बंद कर दी गई हैं गैस। इसी सीढ़ी से जो बादशाह थे वो नदी के थ्रू यहाँ से एंटर होकर यहीं से अपना उस वाले गेट से ताजमहल के अंदर जाया करते थे। ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाने का कुछ एक रीज़न और भी था। जो ताजमहल जिस प्रोडक्ट की लकड़ी पर वो खड़ा हुआ है, जिसको उससे मजबूती मिलती है, वो कुछ इस तरह की लकड़ी है जो यमुना नदी का पानी है उसकी नमी से वो जो लकड़ी है वो और मजबूत हो जाती है। तो शाहजहाँ ने इसी वजह से इसको यमुना नदी के किनारे बनवाया था, ताकि जो लंबे टाइम तक जो ताजमहल की बुनियाद है वो टिकी रहे और वो किसी भी अर्थक्वेक वगैरह से ना गिरे। तो बस यही रीज़न था। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को कैद खाने में डलवा दिया था, ताकि वो काला ताजमहल दोबारा से ना बनवा पाए, क्योंकि काला ताजमहल बनवाने में वाइट वाले ताजमहल से भी ज़्यादा पैसे लगने वाले थे, जो कि उस समय की इकोनॉमी को पूरा हिला के रख सकता था। तो यही रीज़न था औरंगजेब ने शाहजहां को कैद खाने में डाला। फ्रेंड्स, वो जो सामने आपको दिख रहा है ताजमहल के साइड में वो मस्जिद है और इसके दूसरी साइड में एक और मस्जिद है। ये दोनों मस्जिद आपको फ्रंट एंगल से कैसे दिखती है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप गूगल मैप के थ्रू देखेंगे, ये जो बीच में सारे जो लोग खड़े हैं ये एक चौक की तरह दिखता है। इसी चौक पर बैठकर शाहजहां ताजमहल को बनता देखा करते थे कि कारीगर कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ खराबी दिखती थी तो वो जाकर वहाँ से उन्हें बताते थे। एंड वो आपको सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो म्यूजियम है एंड इसके ठीक सामने एक म्यूजियम इस तरफ है। ये बिल्कुल ताजमहल के लेफ्ट एंड राइट साइड में पड़ता है। यहाँ पर आपको कैमरा अलाउ नहीं होता, तो इसलिए मैं कैमरा अंदर नहीं ले जा सकता। यहाँ इन म्यूजियम के अंदर आपको ताजमहल कहाँ कैसे बना, मतलब क्या क्या हुआ था पुराने ज़माने में, वो सारी चीज़ें आपको इन म्यूज़ियम के अंदर दिखेंगी। तो आप यहाँ जाकर अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इस म्यूज़ियम की कोई टिकट नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। आज की डेट में जो ये म्यूज़ियम बना दिए गए हैं यहाँ पर, उस टाइम के ज़माने पर जब बादशाह यहाँ पर आया करते थे तो उस टाइम पर ढोल वगैरह यहाँ पर बजा करते थे। घूमने के बाद जिस गेट से हमने एंटर किया था उसी गेट से बाहर निकलने के बाद आपको सामने की तरफ एक छोटा सा गेट जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था गाइस, इस गेट के बाहर निकलने के बाद आपको मार्केट मिलेगी, जहाँ पर आप खाना पीना कर सकते हो, आप अपने घर वालों के लिए कुछ खरीद सकते हो, शूज़ वगैरह, वो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको इस मार्केट में मिल जाएगी। और यहाँ का जो फेमस डिश है वो है पेठा जो मिठाई होती है, बहुत तरीके का पेठा मिल जाता है आपको, कई रंगों में भी और कई तरीक़ों में मिल जाता है। और एक गेट यहाँ पर है, ये भी एग्ज़िट गेट होता है।
तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है, तो आई होप आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाना।